दिनटीए डिजिटाल उपवास छात्र छात्री प्रधानमंत्री मोदी आह्वान छात्र छात्री सहित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कहते जमीती आम उपवास रखुचे सेमिति समस्त प्रकार गैजेट्रु दिनटीए दूरे रहा कौन ई प्रजुक्ति व्यवहार करने ना या द्वारा चिंतन शक्ति वृद्धि पाइब कौन विषय को नहीं आत्ममंथन करने समय मिल मन और शरीर मध्य समन्वय रही सहित शारीरिक और मानसिक सुस्थता बजाय मनीषर अवचेतन मन शांत रहिले लक्ष्यर पुनः समीक्षा और विकास होता है भविष्य योजना को मध्य प्रभावी करिथाय। मैं माननीय से सभी यूनियन टेरिटोरी से आए हुए बच्चे आज आसंतु जानिबा डिजिटल उपवास कौन आज जहाँ प्रधानमंत्री मोदी कहते डिजिटल उपवास अर्थात डिजिटल प्रजुक्ति मुक्त रहिबा समस्त प्रकार गैजेट्रु दूरे रहिबा कोनोसी ई प्रजुक्ति व्यवहार न करिबा से भली इंटरनेट मोबाइल जहाँ में डिजिटल रे समय बितौचे से समय बितेबा नहीं ताकू कहा जाए डिजिटल उपवास आदो न करिबा अर्थात कौन प्रकार इंटरनेट मोबाइल ए सबू व्यवहार न करी आमे डिजिटल उपवास करि परिबा एवं या द्वारा लाभ मध्य अनेक मिली थाए से विषय में हमें प्रधानमंत्री कहते कि या फल चिंतन शक्ति वृद्धि होता है कारण आम देखुचे मनस्तात्विक स्तर में आम जिते दीर्घ समय धरी कौन मोबाइल हो इंटरनेट रे व्यस्त रोचे आमर मुंड विधा होची गोटे प्रकार आम मानसिक स्तर में आम किछिटा दुर्बल होचे ता द्वारा आम जो चिंतन करने कथा बा जहाँ आम भाविबा कथा संभवतः आम से दिगरे आगे पारुना है तेणु जदि आम डिजिटल उपवास करे ताहले चिंतन शक्ति मध्य वृद्धि पाइब एथिरे कोनोसी संदेह नहीं कोनोसी विषय को नहीं आत्ममंथन मध्य करि हुए कारण वर्तमान समय बा सांप्रतिक समय आधुनिक जुगरे कहा पाखरे समय नहीं आत्ममंथन करबा पई अर्थात मनीष एठी सोइबा पई समय पाउनी तो आत्ममंथन करबा पई समय केउठु आसीबो तेणु जदि डिजिटल एई सबु जगारु आम किछि समय गोटे निर्दिष्ट व्यवधान रखि आम जदि दूरे रहिबा ताहले आमे ए सबु क्षेत्र रे मध्य कार्य करि परिबा मन एवं शरीर मध्य रे मध्य बि समन्वय आसी परिबो शारीरिक एवं मानसिक सुस्थता मध्य आनी परिबो मनीषर अवचेतना मन शांत मध्य होई परिबो लक्ष्यर पुनः समीक्षा एवं विकास मध्य होई थाए भविष्य योजना को मध्य यह प्रभावी करिथाए निजस्व चिंतन एवं मनन प्रक्रिया सक्रिय होई थाए सृजनात्मक शक्तिर विकास होई थाए सेहि भली आत्मनियंत्रण मध्य यह द्वारा वृद्धि पाई थाए। देखिए हमारी क्रिएटिव उम्र और हमारी क्रिएटिविटी का सामर्थ्य अगर एवरेज हिंदुस्तान में 6 घंटे स्क्रीन पर जाए तो ये बहुत चिंता का विषय है। एक प्रकार से गैजेट हमें गुलाम बना देता है हम उसके गुलाम बनकर के जी नहीं सकते हैं परमात्मा ने हमें एक स्वतंत्र अस्तित्व दिया है स्वतंत्र व्यक्तित्व दिया है और इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए कि कहीं मैं इसका गुलाम तो नहीं हूं। आपने देखा होगा आप कभी भी देखे होंगे मेरे हाथ में कभी कोई मोबाइल फोन शायद आप रेयरली कभी देखा होगा रेयरली मैंने क्यों अपने आप को संभाल के रखा हुआ है जबकि मैं एक्टिव बहुत हूं लेकिन उसके लिए समय मैंने तय किया हुआ है उस समय के बाहर मैं ज्यादा नहीं करता हूं और इसलिए लोग तो मैंने देखा है अच्छी मीटिंग चल रही है बहुत अच्छी और थोड़ा सा वाइब्रेशन आया तो ऐसे निकाल के देखता है। मैं समझता हूं कि हमने खुद ने कोशिश करनी चाहिए कि हम इन गैजेट्स के गुलाम नहीं बनेंगे। मैं एक स्वतंत्र व्यक्तित्व हूं मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है और उसमें से जो मेरे काम की चीज है उस तक ही मैं सीमित रहूंगा। मैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करूंगा मैं टेक्नोलॉजी से भागूंगा नहीं लेकिन मैं उसकी उपयोगिता और आवश्यकता अपने मुताबिक करूंगा। हमारे यहां आरोग्य का जो शास्त्र है पुरातन भारत में आरोग्य का उसमें उपवास की परंपरा होती है कि कुछ जरा ऐसा लगता है तो ऐसा करो आप फास्टिंग करो
कुछ हमारे देश में कुछ रिलीजियस रिचुअल्स में भी होता है फास्टिंग करो। अब वक्त बदल चुका है, तो मैं आपको कहूंगा, क्या आप हफ्ते में कुछ दिन या दिन में कुछ घंटे ये टेक्नोलॉजी का फास्टिंग कर सकते हैं क्या? कि उतने घंटे उसकी तरफ जाएंगे ही नहीं। पहले तो बस में ट्रेन में जाते थे तो लोग गप्पे मारते थे, अब अगर कनेक्टिविटी मिल गई तो पहला काम यही, जैसे दुनिया भर का काम उन्हीं के पास है, उनके बिना दुनिया रुक जाने वाली है। ये जो बीमारियां हैं, इस बीमारियों को हमें पहचानना होगा। हम अगर इन बीमारियों को पहचानेंगे तो हम बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। और इसलिए मेरा आग्रह है, घर में भी क्या आप एक एरिया तय कर सकते हैं क्या? परिवार में जाके आज ही तय कीजिए, एक एरिया तय करिए। ये एरिया जो है नो टेक्नोलॉजी जोन, मतलब वहां टेक्नोलॉजी को एंट्री नहीं मिलेगी। वहां आना है घर के उस कोने में तो मोबाइल वहां रख के आओ और वहां आराम से बैठेंगे, बातें करेंगे। नो टेक्नोलॉजी जोन। घर के अंदर भी एक कोना बना दीजिए, जैसे देवघर होता है ना, भगवान का मंदिर एक अलग होता है कोने में, वैसा ही बना दीजिए। भाई इस कोने में आना है, चलो जाओ मोबाइल बाहर के आओ, यहां ऐसे बैठो। आप देखिए धीरे धीरे आपको जीवन जीने का आनंद शुरू होगा। आनंद अगर शुरू होगा तो आप उसकी गुलामी में से बाहर आओगे। डिजिटल समय आम प्रायतः समय डिजिटल रे बा विभिन्न उपाय आम समय अतिबाहित करुचे। यार भितर इंटरनेट रे आपण विभिन्न प्रकार सामाजिक गणमाध्यम कथा कहतु बा इंटरनेट रे व्यस्त रहा गोटे आम दैनंदिन जीवन गोटे प्रक्रिया हो सारी। आम सकाळू शोइबा पर्यंत प्रायतः अनेक समय मोबाइल रे बा इंटरनेट रे ए सबुरे आम समय अतिबाहित करुचे। यार कुप्रभाव आम मन उपरे आम शरीर उपरे केते मात्रा रे पड़े ताहा पूर्वरु बहुबार विशेषज्ञ माने कहि आसुचंती। ए कथार गुरुत्व को आज पुणी थरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेतेबेले छात्र छात्री सहित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम रे जोग देइथिले बहुत सुंदर भाव में छात्र छात्री को बुझाइचंती। या द्वारा आमर कौन क्षति होई थाई पारे एवं डिजिटल उपवास ये गोटे मध्य नुआ शब्द से देइचंती एवं डिजिटल उपवास करिबा पई समस्तंकु आह्वान देइचंती। या द्वारा कौन लाभ होता है एवं डिजिटल रे आमे मात्राधिक सक्रिय रहिबा द्वारा कौन क्षति होता है से संपर्क में मध्य प्रधानमंत्री कहते। ता सहित निजर मध्य से उदाहरण देइचंती कि मु मध्य सामाजिक गणमाध्यम रे यथेष्ट सक्रिय रुहे, किंतु ता पई एक निर्दिष्ट समय अछि। मु से निर्दिष्ट समय रे सामाजिक गणमाध्यम रो व्यवहार करे बा इंटरनेट रो व्यवहार करे, डिजिटल रो व्यवहार करि थाए। तेणु प्रतिटी छात्र छात्री और अभिभावक मानकर मध्य भी दायित्व हेबा दरकार कि गोटे छात्र छात्री जेतेबेले बढ़ुचंती बा तांकर भविष्यत निर्माण करूचंती तांको मानसिक स्तर रे शारीरिक स्तर रे केमिति खराब प्रभाव न पड़ू से दिगरे जत्नवान हेबा दरकार। एवं यह पाई एक भल माध्यम कहा जाय पारे डिजिटल उपवास। आमे कोनोसी एक निर्दिष्ट दिन बा निर्दिष्ट समय नहीं पारिबा एवं आमे सप्ताह सारा जदि आप धरी नियंतु मास सारा आप इंटरनेट व्यवहार करुचंती बा डिजिटल रे समय अतिबाहित करुचंती ताहेले आपण मास को दिने बा 2 दिन होय तो उपवास करि पारंती डिजिटल। अर्थात से दिन आपण कोनोसी प्रकार डिजिटल संस्पर्श रे आसीबेनी, आपण ना सामाजिक गणमाध्यम व्यवहार करिवे, इंटरनेट व्यवहार करिवेनी। या थारु जदि आपण दूरे रुहंती ताहेले आपणको मन आपणको शरीर या ऊपर गोटे सकारात्मक प्रभाव पड़ी पारे। जमिति प्रधानमंत्री कहते कि आपणकर आत्मचिंतन करवा बढ़ी पारे, कारण आम आजिका समय देखुचे व्यस्तता भितर किए कहार आत्मसमीक्षा आत्मचिंतन करने समय पाऊना। जदि आप डिजिटल ठारू दूरे रुहंती ताहले आपको समय मिलिबो आपण निज विषय निज परिवार विषय समाज विषय देश विषय आत्मचिंतन करें, निजर आत्मसमीक्षा करें, जहाँ आपणों लाभदायक हो पारे। से भली अनेक सकारात्मक दिग उपरे प्रधानमंत्री मत प्रकाश करिसंती। मानसिक विकास कथा कहतु बा शारीरिक विकास कथा कहतु, शरीर एवं मन भितर समन्वय रक्षा करने कथा कहतु, ये तमाम दिगरे प्रधानमंत्री आलोकपात करिसंती। से भली मानसिक स्तर में आमको सुस्थता आनी थाए। आम लगातार भाव में व्यवहार कर चलीचे और मानसिक अवसादर आम केउठी ना केउठी शिकार होउचे। जदि आम डिजिटल ठारू किसी निर्दिष्ट समय दूरे रहिबा ताहले निश्चय आम
भल बा लाभदायक हो पारिबो। ए संपर्क में विस्तृत भाव में आलोचना करबा वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आलोक कानुनगो आम सहित रहउचंती। डॉक्टर कानुनगो आपनको स्वागत करूची। ए कथा संपर्क में तो आमे बहु बार आलोचना करि सारिचे, किंतु आज प्रधानमंत्री या ऊपर गुरुत्व आरोप करिसंती, छात्र छात्री को मध्य परामर्श आह्वान देइसंती। प्रधानमंत्री तो कहिसंती किंतु अनुपालन करबा दायित्व होउची आमर। यह एक गुरुत्वपूर्ण घटना जेतबेले आमे वर्तमान सबु जिनस डिजिटल हवा को जाऊचु, बैंक ठू आरंभ करी, पेमेंट ठू आरंभ करी, एजुकेशन ठू आरंभ करी सबु जगह आमे डिजिटल होचु। सेटा तार प्रयोगात्मक दिग, किंतु डिजिटाइजेशन न किछि कुप्रभाव मध्य आम पिला मानक ऊपर पडुची। बिल्कुल से माने इंटरनेट रु अन्य दिग प्रति विशेष आग्रह प्रकाश करुचंती और जोटा तांको बयस रे देखिबा कथा नुहे, करिबा कथा नुहे, सेथिरे से माने अधिक समय व्यय करुचंती। सेही दिग को प्रधानमंत्री गुरुत्व दउचंती। तेणु पिला मानकु डिजिटाइजेशन बा इंटरनेट ठू गोटाए दिन दूरे रहिबा को कहिचंती। से कथा जो माने सकारात्मक व्यक्तित्व रहिचंती, जो पेरेंट्स माने अछंती, से माने यदि रविवार दिन पिलांकु इंटरनेट रु बंद रखी पारिबे ताले अंतत गोटाए दिन बोली पालित हबो। अन्य दिने क्लासरूम ठू आरंभ करी बहु जिनस डिजिटल ले होउची, ताकू न करिले बड़ असुविधा हबो। तेणु आमे गोटाए दिगरे कहूछु सबु डिजिटाइज हबो, अन्य दिगरे कहूछु तमे आठू दूरे रुह। दूरे रहिबाटा आपनको पाखरे खराब जिनस अछि, किंतु आपण ताको व्यवहार करिवे कि नाही। किंतु ताबाद आमे देखुचे मात्राधिक व्यवहार। प्रधानमंत्री आज कहिले कि मु मध्य सोशल मीडिया रे बहुत एक्टिव अछि, किंतु सेति पई मोर एक निर्दिष्ट समय रहिछि। तो गोटे टाइम टेबुल बनैबा बा सारणी तैयारी करिबा एहार आवश्यकता यथेष्ट रहुछि। कारण आमे देखुचे छात्र छात्री बा बड़ लोक भी हुंतु अनेक समय दे दउचंती मोबाइल रे, लैपटॉप रे, ए सबु रे। तो गोटे निर्दिष्ट समय रहिबा दरकार। एबे जना पड़ी गलानी, गवेषणा भी हेलानी जे इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन आउ ये सबु इंस्टाग्राम यह एक रोग हो गलानी। यह मानसिक स्तर रे मस्तिष्क को प्रभावित करूची और ताकू न देखिले लोक रही पारुनांती, निशा भली व्यवहार करूचंती। भल लोक निज घरे 4 जण बसचंती, 4 जण जाक नेट रे व्यस्त, केही का भितर कथा ही करूनांती। तेणु यह निश्चित भाव में एते दूर को निर्भर करबा ठीक नुहे। बिल्कुल डिजिटल बा सामाजिक गणमाध्यम व्यवहार तो आवश्यकता रही, किंतु जेतेबेले मात्राधिक हो जाए ताहा निश्चय बुमेरांग होई थाए, आम पई, आम शरीर पई, समस्तक पई क्षतिकारक होई थाए। तेणु आमे समस्त प्रधानमंत्री को कथा को गुरुत्व देबा कथा एवं आत्मचिंतन करबा कथा एवं से दिगरे कार्य करिवार मध्य आवश्यकता रहुची। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कानुनगो आपनक प्रतिक्रिया पई। आज्ञा नमस्कार।